प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक गांव के अंदर एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के घर में परिवार वालों का इतना ज़्यादा स्नेह था। बेटे, पोते, पोती, नाती, बुढ़िया को सब कुछ था। भरा पूरा परिवार। बुढ़िया सारा दिन अपनी नाती के साथ में खेलती रहती थी, उन्हें खिलाती रहती थी। प्रतिदिन धीरे धीरे नज़दीक के ठाकुर जी के मंदिर में जाती, दर्शन करके लौट आती। लोग कई बार पूछते, मंदिर में जाने से क्या मिलता है? बुढ़िया कहती, क्यों नहीं, ठाकुर जी तो मिलते हैं। लोग उसे भोली कहकर हंसते हुए उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते, क्योंकि बुढ़िया सचमुच में अत्यंत सरलता से परिपूर्ण थी, भोली थी। किसी से झगड़ा नहीं करना, सबकी सुन लेना, हंसते हुए सबको जवाब देना, सीधा साधा जो उसके मन में आता था वो बोल देती थी। एक दिन मंदिर में दर्शन करने गई तो पुजारी जी ने कहा कि माई, दर्शन तो तुम रोज करती हो, मुझे अत्यावश्यक कार्य से बाहर जाना है, 2 दिन के लिए सिर्फ, तुम पूजा भी करो, ठाकुर जी को नहलाओ धुलाओ, उनका श्रृंगार करो, उनको भोग लगाओ। माई ने कहा, पंडित जी, आप सारा दिन काम करते रहते हो, थकते नहीं हो क्या? अरे आपने ठाकुर जी को बहुत सारा आंखों पे चढ़ा रखा है, इनको पूरा सब कुछ करा के, नहला के, धुला के, अच्छे अच्छे श्रृंगार से सुसज्जित करके आप इनको बैठा देते हो और ये भी मस्त बैठे रहते हैं। मेरे से जैसा बनेगा मैं वैसा करूंगी। पंडित जी जानते थे तो भोली है, उन्होंने कहा ठीक है, जैसा तुमसे बने वैसा कर देना, पर ये सारे काम व्यवस्थित होने चाहिए। उसने कहा देखा जाएगा, ठीक है। 2 दिन पंडित जी ने कहा तुम यहीं पे रहना, मंदिर में ही रहना। भोली ने कहा ठीक है। घर वालों को भोली ने कह दिया कि मैं 2 दिन नहीं आऊंगी, मैं मंदिर में ही रहने वाली हूँ, मेरे को पूजा वगैरह करना है, भगवान को भोग लगाना है, जैसा मेरे से बनेगा इस बुढ़ापे में मैं वैसा बना दूंगी। घर वाले ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब होता क्या है, सबसे पहले बुढ़िया पानी का घड़ा भर के लाती है, जो कि मंदिर में ही पीछे की तरफ कुआं था, ताजा पानी लेकर आती है और कहती कि देखो ठाकुर जी, मुझे पंडित जी मत समझना, मैं बुढ़ापे में इतना ज्यादा काम नहीं कर सकती, अपने आप उठो, नहाओ, तैयार हो जाओ। जब तक मैं पूजा की सामग्री वगैरह लेके आती हूं, और हाँ, अपना अंगलोचना नहाने के बाद में आप ही स्वच्छ होके, शुद्ध होके, आंग साफ करके पानी नहीं रहना चाहिए और विराजमान हो जाओ। कपड़े भी बाजू में रख दिए आपके, अपने आप पहनो। हाँ, भोजन का प्रबंध मैं करती हूँ, तब तक धीरे धीरे बनाऊंगी, थोड़ा देर हो गया तो रुके रहना, शोर मचाने की जरूरत नहीं है। भोलेपन से सब कुछ भगवान को बोल देती है। ठाकुर जी भी मंद मंद मुस्कुराते हैं और आश्चर्य की बात, ठाकुर जी उठते हैं, अपने आप स्नान करते हैं, अपने वस्त्र बदलते हैं और बैठ जाते हैं। भोली आती है, पूजा करके अब ठीक लग रहे हो, नैवेद्य लेकर आती है और कहती कि अब ये खाना भी अपने आप ही खाना है, मैं पंडित जी की तरह आपको नहीं खिला सकती। चुपचाप खाना खा लिया ठाकुर जी ने। 2 दिन इसी तरह से व्यतीत हो गए। रात को ठाकुर जी के
मंदिर में पुजारी जी अपना काम निपटा कर आए, दरवाजा खटखटाया। भोली ने दरवाजा खोला और कहा कि सब व्यवस्थित। ठाकुर जी को नहलाया धुलाया, उनकी पूजा वगैरह की। पंडित जी, मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मैं इस बुढ़ापे में भला इतना सब कहां से करती? अरे मेरा शरीर जर्जर हो रहा है, मेरे से इतना काम नहीं किया जाता है। थोड़ा सा खाना बनाई, उसमें मैं थक गई। मैंने ठाकुर जी को ही कह दिया कि ये सारे काम आपके जो खुद के हैं वो आपको ही करने हैं, और ठाकुर जी ने अपने आप किए। पंडित जी को विश्वास नहीं हो रहा था, पर भोली तो भोली थी। भोली ने कहा कि सवेरे उठती, अब मैं जाने वाली हूं, मुझे 2 दिन हो गए, मेरे नाती के साथ मुझे खेलना है, मेरा मन यहां पे नहीं लगता इतना सारा दिन। ठाकुर जी तो क्या बाद में बैठे रहते हैं, मैं अकेली क्या करूं? पंडित जी ने कहा, एक दिन और रुक जाओ, मैं भी बहुत थका हुआ हूं। बहुत मन्नतें करने के बाद में भोली मान गई, पर आज का काम भी तुम्हें ही करना है। भोली ने वैसा ही आदेश दे दिया ठाकुर जी को कि ठाकुर जी आज भी आप तैयार हो जाओ, जब तक मैं खाना बना के लाती हूं। पंडित जी चुपके से दरवाजे की ओट लेकर सब कुछ देख रहे थे, और जब भगवान खुद अपने आप ये सब कुछ करने लगे तो ठाकुर जी की ये लीला देखकर पंडित जी के आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वे आश्चर्यचकित हो गए, आज तक मैंने इतनी सेवा की, इतनी पूजा की, पर भगवान के प्रति मेरा सच्चा विश्वास नहीं था। मैं इस मूर्ति को सिर्फ मूर्ति ही मानता था। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में जो सजीवता आ जाती है मूर्ति के अंदर, वो मैंने कभी भी महसूस नहीं किया। पर इस भोली ने तो इस मूर्ति के अंदर ही साक्षात भगवान को ही देखा, और भगवान से इस तरह से बातें करती है। फटाक से आया और भोली के चरणों में गिर गया और कहा कि आज तेरी वजह से भोली मुझे साक्षात परमात्मा के दर्शन हो गए। भोली ने कहा, क्या तुम्हें रोज नहीं होते हैं? मैं तो दर्शन करने भी आती तब भी मुझे होते थे, भगवान जी बातें करते थे, मैं 2 मिनट बात करके चली जाती थी। पर सब गांव वाले उसे भोली ही कहते थे, और दोस्तों भोले के भगवान होते हैं। आपके मन में छल कपट द्वंद्व प्रपंच ये सब कुछ नहीं रहता है, सरलता रहती है, निष्कपटता रहती है, तो भगवान भी आपके साथ में साक्षात्कार करते हैं, और भोली के साथ में भी यही सब कुछ हुआ। दोस्तों भगवान के पास हम जब मंदिर में जाते हैं तो सब कुछ बाहरी बातों को बाहर ही छोड़कर एक रूप उनके सामने हो जाइए, और देखिए वो छवि आपके अंतस्थ में भी दिखाई देने लग जाएगी, वो ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। और हजारों कहानियां मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सुनने को मिलेगी। प्लेलिस्ट में चले जाइए, क्लिक का बटन दबाइए, सारी कहानियां शुरू हो जाएगी। जब तक आपका मन है, अलग अलग विषयों के ऊपर अलग अलग कहानियां, जो कि मोटिवेट करने वाली भी बहुत सारी कहानियां हैं, ज्ञानवर्धक कहानियां हैं, अध्यात्म से परिपूर्ण कहानियां हैं, ऐसी अनेक हजारों कहानियां आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगी। रात को चालू कर दीजिएगा, बच्चे भी कहानियां सुनते सुनते जब सोएंगे ना, तो वही विचार उनके मन मस्तिष्क के अंदर सोने के बाद भी रहेंगे, और सवेरे उठेंगे तो दिमाग तरोताजा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड भी कीजिए, जिससे कि आपको पुण्य की प्राप्ति हो।